अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर फॉलोइंग। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमारे पास जो यूनियन की ए यूनियन बी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बी यूनियन ए, ठीक है, ये हमारे पास यूनियन की है। और हमारे पास इंटरसेक्शन की क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, और ये हमारे पास क्या है, यूनियन की। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है एन, हमारे पास है नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम सेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जेड हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5। चले आसानी करिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे इन क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। और हमारे पास z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं a इंटरसेक्शन b। अगर हम लिखें यहाँ पे n इंटरसेक्शन ऑफ z, ठीक है, क्योंकि हमारे पास a सेट n है और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, z है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें, अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले, एन इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे डी का, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए, हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास आंसर आएगा नेचुरल नंबर, बिकॉज हमने इंटरसेक्शन में क्या देखना था, ऐसे एलिमेंट जो कि एन में भी हो और जेड में भी हो। तो ऑब्वियसली जो मेंबर्स एन या नेचुरल नंबर के होंगे वो जेड में भी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा एन इंटरसेक्शन ऑफ जी इज इक्वल टू एन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब लें जेड या जी इंटरसेक्शन ऑफ एन, ठीक है, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा आंसर, हमारे पास जो मेंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर्स के ही होंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमने सेम मेंबर्स निकालने हैं, तो सारे का सारा हमारे पास नेचुरल नंबर का ही सेट आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एन इंटरसेक्शन ऑफ जी इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन ऑफ एन। तो ये क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को होल्ड करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब हम यूनियन वाले पार्ट को देखेंगे। हमारे पास क्या है, हम देखेंगे एन यूनियन ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन ऑफ एन। अगर हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे एन यूनियन ऑफ जी, हमारे पास अगर नेचुरल नंबर है, अगर हम उसका यूनियन निकाल ले सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, यूनियन का मतलब होता है हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा न्यू सेट लिखना है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी हो और जिसके अंदर ये सेट ऑफ इंटीजर्स भी हो। हमने इनको तरतीब के साथ लिखना है। जब हम इनकी तरतीब बनाएंगे तो हमारे पास जो वापस आएगा वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। अगर हम ले जेड यूनियन ऑफ एन, तो हमारे पास फिर से दोबारा क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या कह सकते हैं कि एन यूनियन ऑफ जी एंड जी यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू जी। सो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को भी होल्ड करते हैं। चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू आर, आर इज रियल नंबर, ठीक है। और जो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो गया, हमारे पास स्टार्ट होगा रियल नंबर जो है वो 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से ऊपर जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो रियल नंबर में आ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास जो ए है, ये तो हमारे पास आगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोई लिमिट नहीं दी हुई, जबकि हमारे पास जो सेट बी दिया है उसने कहा है ये भी रियल नंबर के ही इक्वल है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास जैसे हमने पहले बताया, हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, ठीक है। हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ऑफ ए, ठीक है। अगर हम ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर यूनियन बी निकाले, बिकॉज ए जो है वो सबसेट है बी का है, ठीक है। ए क्या है, वो सबसेट है बी का, तो हम इसमें क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये बी के इक्वल ही आ जाएगा। अगर हम निकालते हैं बी यूनियन ए निकाले, ए यूनियन बी, तो हमारे पास सेट बी ही आंसर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इस किस्म के क्वेश्चंस में सेट को लिखकर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही एज अ स्टेटमेंट इसको वेरीफाई करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हमें देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ जाएगा सेट ए है। क्यों, क्योंकि ए हमारे पास है
सबसेट ऑफ बी है, ए के तमाम रुकन जो है बी में मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो हमारे पास फिर आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर ए ही आएगा, बिकॉज ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हैं, या हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस चीज से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इक्वेशन नंबर 2 कह लें। हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो ये सेट क्या करता है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है इंटरसेक्शन की। होपफुली आपको इन दोनों